अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू थोड़ा मुश्किल और दिल दहला देने वाला है, मगर ये आपके बच्चों और अजीज़ों की हिफाजत के लिए नहायत ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट की दुनिया में ऐसी जगहें भी हो सकती हैं जो लोगों को ज़िंदगी ख़त्म करने के तरीके सिखाती हैं? अभी हाल में यानी कि 13 मई 2026 को एक नहायत हैरानकुन जो है ना खबर आई है। अमेरिका में मौजूद एक ऐसी वेबसाइट कह लें या फ़ोरम कह लें हैं जिसने यूके के 160 मासूम लोगों की जान ली है। उस पर 9,50,000 पाउंड यानी तकरीबन 33 करोड़ पीकेआर से ज़्यादा बनता है पैसा का जुर्माना किया गया है उस वेबसाइट पर। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला फैसला है जहां किसी इंटरनेट फोरम को दूसरों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। आज हम बात करेंगे कि यह फोरम क्या कर रहा था और यूके हुकूमत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। दोस्तों, दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये वेबसाइट लोगों को ज़हनी दबाव यानी डिप्रेशन से निकालने की बजाय उन्हें मज़ीद अंधेरों की तरफ धकेलती थी। इस फोरम पर ऐसी मालूमात दी जाती थी जो लोगों को खुदकुशी यानी सुसाइड के तरीके और उसके लिए ज़रूरी सामान खरीदने में मदद करती थी ये वेबसाइट। यूके के नए ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत अब ऐसी वेबसाइट्स की खैर नहीं। बरतानिया के रेगुलेटर ऑफकॉम ने इस फोरम पर भारी जुर्माना किया है क्योंकि उन्होंने बच्चों और कमज़ोर ज़हन वाले लोगों को इस खतरनाक जो कंटेंट है उससे बचने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया था। ये 160 अमवात सिर्फ आदत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जो डिजिटल पर्दे के पीछे हो रही थी। हुकूमत ने साफ कह दिया है कि इंटरनेट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप लोगों को मौत की तरफ उकसाने के लिए कोई मटीरियल मवाल दें। इस खबर का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। इससे ये साबित हो गया है कि अब टेक कंपनीज और फोरम्स को अपने कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी। जो माँ बाप यूके में फैमिली वीज़ा पर हैं या नए आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, उनके लिए एक बड़ा सबक है। अक्सर बच्चे और जवान लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं और इंटरनेट पर ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो उन्हें समझ सकें, मगर बदकिस्मती से ऐसे फोरम्स उन्हें सपोर्ट के नाम पर मौत के रास्ते पर लगा देते हैं। इस जुर्माने का मकसद सिर्फ पैसा लेना नहीं बल्कि दूसरी वेबसाइट्स को डराना है कि अगर उन्होंने लोगों की हिफाजत नहीं की तो उनका अंजाम भी यही होगा। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट की इस दौर में अपने बच्चों की डिजिटल दुनिया पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, बच्चों का सिलसिला यानी कि अपने बच्चों से रोजाना बातचीत करें, उन्हें महसूस होने दें कि वो अकेले नहीं हैं। नंबर 2, प्राइवेसी सेटिंग, सोशल मीडिया और इंटरनेट की हिफाजती सेटिंग यानी पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं उसको लाजमी लगाएं। नंबर 3, अजीब तब्दीली, अगर आपका बच्चा अचानक चुपचाप रहने लगे या अजीब वेबसाइट देखने लगे तो फौरन किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर से रुजू लाजमी करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहनी बीमारी यानी डिप्रेशन, कोई शर्म की बात नहीं, इलाज ना करवाना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आज का सबक ये है कि इंटरनेट जितना फ़ायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी है। अपने डिजिटल असूलों को सख्त करें। मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ जुर्माना काफ़ी है या ऐसी वेबसाइट्स को हमेशा के लिए बैन या ख़त्म कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप या आपका कोई अजीज यूके है या और ज़हनी दबाव का शिकार है तो फ़ौरन समैरिटन को 116-123 पर कॉल कर सकता है। ये सर्विस 24 घंटे मुफ्त और कॉन्फिडेंशियल मालूमात फराहम करता है यूके में। जज़ाकल्लाह खैरा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।